आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 27 अगस्त 2025 को होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे जो बहुत ही तीव्र होगा, बहुत ही शक्तिमान है। इसको करने से आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं वह सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चाहे आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके बार बार कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, भूमि भवन का सुख आपको नहीं मिल पा रहा, आपके घर से रोग कष्ट बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, दिन प्रतिदिन कर्जा आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है, आप चारों ओर से समस्याओं में घिरे हुए, अर्थात आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो, आप इस तारीख पर, इस तिथि पर आप इस महाप्रयोग को अवश्य करें। इस दिन गणेश चतुर्थी का महत्व है और इस गणेश चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। इस गणेश चतुर्थी को हम कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि इस गणेश चतुर्थी पर कोई भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसको निषिद्ध कलंक लग जाता है। चाहे उसने वह पाप किया ना हो, चाहे उसने किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन फिर भी इस दिन कोई भी चंद्र के दर्शन कर लेता है तो उसको कलंक, उसके माथे पर कलंक निश्चित लगता है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर, इस कलंक चतुर्थी पर चंद्र के दर्शन निषेध बताए गए। कभी भी चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। और वैसे भी गणेश जी महाराज सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाले, रिद्धि सिद्धि के दायक हैं। यदि आप इस गणेश चतुर्थी पर हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करते हैं तो आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, आप सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और सभी को बता देता हूं, गणेश जी महाराज केवल एक ऐसे देवता हैं कि पूरे साल में उनके ऊपर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी का भोग नहीं लगता, परंतु साल में एक बार इस कलंक चतुर्थी पर, इस गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी महाराज जी को तुलसी का भोग लाया जाता है, तुलसी अर्पित की जाती है, तुलसी चढ़ाई जाती है। तो इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी महाराज को तुलसी अर्पित अवश्य करें। ऐसा करने से किसी प्रकार का कलंक हमारे माथे पर नहीं लगता है, किसी प्रकार का दोष हमारे ऊपर नहीं रहता है, किसी प्रकार का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। तो इस गणेश चतुर्थी पर यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों भगत सियानों के पास आप दिन रात चक्करें लगा रहे हैं, दिन रात भगत सियानों पर भाग रहे हैं, ज्योतिषियों पर भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी आपका समाधान नहीं हो पा रहा। आपने सारी कमाई, सारे पैसे भगत सियानों पर, ज्योतिषियों पर लुटा दिए हैं, अनेकों प्रकार के पूजाएं पाठे करवाई हुई, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करवाए हुए हैं, परंतु आपका दिवालिया निकला हुआ है। आप इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगाते हैं, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपने बंद कर दिया, आप कर्जे में डूब गए, नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं, काम नहीं मिलता, आप एक रास्ते के भिखारी बनकर रह गए। जब देखो जब किसी न किसी से आप पैसा मांगते ही रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या का आपका समाधान नहीं निकल पा रहा है, आप चारों ओर से समस्याओं में दिन प्रतिदिन घिरते चले जा रहे हैं। आप ओने टोटके भी कर करके आप थक चुके हैं, हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं, कोई भी समस्या का आपका समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा प्रयोग बताएंगे जिसमें किसी प्रकार का बहुत अधिक खर्चा आपका नहीं लगना है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। तो इसको कैसे करना है, कौन सा उपाय है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें, इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, 27 अगस्त को यह महा गणेश चतुर्थी व्रत है। इस दिन लोग अपने घरों में गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश जी स्थापित करते हैं और लगातार 5 से 7 दिन उनका प्रतिदिन पूजन करते हैं, भजन संध्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका भोग लगाते हैं और 5 दिन बाद, 7 दिन बाद इसको जल प्रवाह करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने
27 अगस्त को सुबह के समय पर नहा धोकर सूर्योदय के समय पर नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने थोड़ी सी कोई भी मिट्टी ले लें, पीली मिट्टी ले लें या कोई भी रेती वगैरह ले लें, उसके अंदर थोड़े से जौ आप बोलें, क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही शुभ कार्य में शुभ माने गए। कहते हैं कि जो जब हम खेतरी अपने घर में बीजते हैं और जिस तरीके से खेतरी बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से हमारे परिवार में वंश वृद्धि, धन वृद्धि होती चली जाती है। तो उस दिन आपको थोड़े से जौ अवश्य बोने, खेतरी अवश्य बोनी है। और उसके साथ साथ आपने कोई भी एक मिट्टी का छोटा सा कोई बर्तन लेकर उसके अंदर जल भरें और जल भर करके जो भी आपने जौ बोए हैं उनके ऊपर आप रख दें। उसके साथ साथ थोड़ी सी आपने मिट्टी लेकर के उसके ऊपर मूली धावा कलागा बांध करके गणेश जी की संज्ञा देकर आप जहां भी आपने जौ बोए हुए उनके अंदर आप उसको रख दें। उसको आप गणेश जी की संज्ञा दें। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय पर आप वहां पर एक घी का दीपक लगाएं और आपके जीवन में समस्याएं, बाधाएं चल रही हैं, आप उसकी निरंतर दिन प्रतिदिन आप उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें। आपने इस नियम को लगातार 5 दिन करना है, यानी 27 अगस्त से आपने इसको प्रारंभ करना है और लगातार आपने 5 दिन तक उसी विधि अनुसार सुबह शाम एक घी का दीपक लगाना है, गणेश जी महाराज का आह्वान करना है और जो आपके जीवन में समस्याएं, बाधाएं चल रही है उसके लिए आप प्रार्थना करनी है। अब 5वें दिन संध्या के समय 4 से 6 बजे के बीच में आपने जो गणेश जी उसके अंदर रखे हुए थे उसको आप वहां से उठा लें और उसके साथ साथ थोड़ी से जौ आप उसमें से ले लें और उनको लेकर के गणेश जी का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए, जहां भी आप चीज वस्त्र रखते हैं, जहां भी आपने तिजोरी बंधाई हुई है, किसी भी लाल कपड़े में लेकर आप उनको उसमें रख दें और बाकी की जो समुदाय है उसको आप जल प्रवाह कर दें। केवल छोटा सा उपाय, बगैर खर्चे का यह उपाय, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। कभी भी कोई भी शत्रु दुश्मन आपको तंग नहीं करेगा, किसी प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।